शीट जो जो बोला था मैंने वो कंप्लीट कर लिया था। मैंने डीपीपी भेजी थी कि नहीं भेजी? और तुम भी उतनी बेकार आदमी, ऐसे याद भी नहीं करवाया कि सर भेज दो हैं? क्या ठीक है कर देंगे। तुम्हारा हो गया? मेरे को तो ये नहीं समझ आती, सीढ़ियां चढ़ती ये हालत हो जाती है हैं? कल आखिरी क्वेश्चन कौन सा हुआ था हमारा? यही हुआ था। चलो इसका आंसर बताओ। आ गया आंसर, आ गया इसका। The price of rice is decreased by 25%. How much percent is increased in the consumption of rice so that there will be no exchange in the expenditure? तो वही कल वाला ही जो कंसेप्ट था कि हमें दो वैल्यूज का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे प्राइस इनटू क्वांटिटी दैट इज एक्सपेंडिचर। प्राइस 25% से डिक्रीज हो रहा है, 25% का मतलब 1/4। तो प्राइस जो है वो 4 से 3 हो रहा है, तो क्वांटिटी हमारी 3 से 4 हो जाएगी। तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे? 1 यूनिट। तो 1/3 इंटू 100, तो आंसर जो आएगा वो 33.33% आ जाएगा। ठीक है ना? ये करो चलो। हाँ जी भाई, सौरभ शर्मा, गुड मॉर्निंग। अब की बार यहाँ पे क्या हुआ कि राइस का प्राइस भी 20% से इंक्रीज हो गया और कंजप्शन भी उसकी 10% से डिक्रीज होगी। ठीक है ना? अब यहां हमसे पूछा गया कि एक्सपेंडिचर पे नेट इफेक्ट बताओ क्या होगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तो वही कि प्राइस
इंटू क्वांटिटी दैट इज एक्सपेंडिचर था। अब यहाँ पे प्राइस का रेशियो क्या बन रहा है, वो 20% से इंक्रीज हो रहा है। 20% मीन्स 1/5, तो प्राइस जो है वो 5 से 6 हो रहा है, और कंजप्शन जो है वो 10% से डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स 1/10। तो ये क्वांटिटी जो है वो 10 से 9 हो रही है, ठीक है ना। प्राइस इंटू क्वांटिटी जब मैंने करा तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या बना 50, 6 इंटू 9 करा तो एक्सपेंडिचर कितना बना 54। हमसे यही पूछा ना कि फाइंड द इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर, तो कितना इंक्रीज हुआ ये 4 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो वैसे निकलेगा ना, डिफरेंस डिवाइड बाय जो ओल्ड वैल्यू थी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को इंक्रीज हुआ ना 5 + 1 हो गई थी। इसको करने का अब दूसरा तरीका देखो, जो मैंने कल भी बताया था सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज का सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोगों ने ना शोरूम वगैरह में या किसी दुकान के बाहर देखा होगा, वहां लिखा होता है ऐसे 20 + 10% ऑफ, है ना, 20% + 10% ऑफ। वहां पे वो 30 क्यों नहीं लिखा होता, 30 भी तो लिख सकते थे, पैसा भी बचना था उनका, जगह भी बचनी थी, सब कुछ होना था। क्या मतलब हुआ 20 + 10 का 30, है ना। तो सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब ये है कि पहले मैंने किसी नंबर पे कोई भी वैल्यू हमारी, कोई ये वैल्यू है, मैंने इसको पहले x% से इंक्रीज करा, फिर जो रिजल्ट आया फिर मैंने उसको y% से इंक्रीज करा, तो इन दोनों का इस नंबर के ऊपर नेट इफेक्ट क्या हुआ। फॉर एग्जांपल 100 था, 100 को पहले मैंने 20% से इंक्रीज करा, 20% से इंक्रीज करा तो ये कितना बन गया 120। फिर मैंने इसी को 10% से इंक्रीज करा, मतलब 120 जो है वो 10% से इंक्रीज हुआ, 120 का 10% 12, तो ये बन गया 132। तो 100 के ऊपर मैंने ये दो सक्सेसिव परसेंटेज लगाए ना, 20% और 10%, कि पहले मैंने 100 को 20% से इंक्रीज किया, फिर 10% से इंक्रीज किया। अब इनका जो नेट इफेक्ट है वो कितना हुआ, यहाँ पे चेक करो, ओवरऑल नंबर कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 32% इंक्रीज हुआ ना। तो ये 32% मैं फॉर्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकता था, ठीक है ना। तो अगर कोई वैल्यू x% से इंक्रीज हो रही है फिर y% से इंक्रीज हो रही है, तो उसका जो नेट इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, नेट इफेक्ट जो पड़ेगा वो हो जाएगा हमारा x% प्लस y% प्लस में x% इंटू y%, ठीक है। परसेंट का मतलब 1/100 होता है ना। अगर मैं यहां से ये परसेंटेज सिंबल को कॉमन ले लूं, x + y + xy, यहाँ पे 2% है ना, 1% का मैंने नीचे 100 कर दिया और एक जो है वो मैंने बाहर कॉमन रख लिया, समझ आ गई ना। अब इस फॉर्मूले में ये 20 और 10 पुट करके देखो, 20 + 10 + 20 इंटू 10/100, तो ये हो गया 30 + 2 32। समझ आ गई ना बात। अब ये पहले सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, वो नेट इफेक्ट कैसे निकलता है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे उसे समझते हैं। इसको लिख लो पहले,
अच्छा, ये दो फॉर्मूले मैंने इसलिए लिखा है, अगर कभी तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यूज यूज करनी हो तो इसको यूज करो। मतलब मान लो उसने दे दिया 33.33%, तो x की वैल्यू 33.33 पुट करने की बजाय यहाँ पे 33.33% कितना हो जाएगा, 1/3 ना, तो 1/3 समथिंग लाइक दैट, ऐसे यूज करना उसे। ठीक है ना, समझ आ गई बात। अगर फ्रैक्शन वैल्यूज यूज करनी है तो इस फॉर्मूले को यूज करो, अगर परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है तो इसे यूज करो। ठीक है, समझ आ गई बात। अरे गुड मॉर्निंग भाई, ये किसका बज रहा है, क्या है, अलार्म? अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखो। अब जैसे हमारे पास प्राइस इनटू क्वांटिटी उसने बोला, ये एक्सपेंडिचर है। अब अगर मैं प्राइस को मतलब x% से इंक्रीज करता हूं तो यहां पे ये भी x% से इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो? ये चीज तो समझ आती है कि अगर मैं प्राइस को मान लो 20% से इंक्रीज कर दूं ना, तो मेरा एक्सपेंडिचर भी 20% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और मान लो फिर मैं क्वांटिटी को y% से इंक्रीज कर दूं तो अगेन यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो y% से इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गई ना बात? अच्छा, एक चीज और इसमें लिख लेना, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। ठीक है ना, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। अब यहां पे प्राइस जो है वो पहले 20% से इंक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस हमारा 20% से इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी 20% से इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही है, अगर प्राइस 20% से इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्वांटिटी हमारी 10% से डिक्रीज हो रही है तो यहां पे एक्सपेंडिचर भी 10% से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, अब फॉर्मूला क्या था हमारा कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 और इन सबके बाद परसेंटेज। अब अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस। अब 20 ये डिक्रीज हो रहा है तो -10, यहां पे भी +20 इंटू में -10 तो वो माइनस का 200 बन जाएगा, राइट? प्लस का 20 इंटू माइनस का 10, प्लस का 20 मल्टीप्लाई में माइनस का 10 तो माइनस का 200 हो जाएगा। अब ये कट गया तो 20 माइनस 12 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8%। अब लास्ट में प्लस का 8 आया ना, प्लस का 8 आया तो मतलब कि 8% से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, समझ आ गई बात? अब मैंने तुम्हें कल बताया था कि पिछले क्वेश्चंस में हम लोग ये सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं, जहां पे वो बोल रहा था कि एक्सपेंडिचर पे नेट इफेक्ट जो है वो 0 है, मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। उसमें एक तरीका तो मैंने यही बता दिया था कि भाई जो रेशो, अगर ये 4 से 3 हो रहा है तो इधर ये 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम सक्सेसिव से करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, जैसे माइनस का 25 क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, जो क्वांटिटी वाला y% है वो मुझे नहीं पता तो मैंने प्लस y लिखा, फिर माइनस का 25 गुणा y बाय 100 लिखा। अब यहां पे जो नेट इफेक्ट है वो 0 है तो मैंने इसे इक्वल टू 0 कर दिया। एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा था ना, तो नेट इफेक्ट हमारा क्या हुआ, 0, तो मैंने 0 लिख दिया। 4, ये 25 उधर चला गया,
y माइनस वाई बाय 4 25, 3y बाय 4 25, तो y की वैल्यू आ गई 100/3 जो कि बन जाएगी 33.33%। ठीक है ना। तो अब इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हो गए। अगर तो तुम रेशियो वाला यूज करना चाहते हो तो रेशियो से कर सकते हो, अगर तुम ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो ये भी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे नेट इफेक्ट हमें ऑलरेडी 0 गिवन था, तो मैंने y की वैल्यू निकाल दी। और जो अभी क्वेश्चन करा हमने वहां पे x और y गिवन था, मैंने नेट इफेक्ट की वैल्यू निकाली। किसी कोई डाउट? हाँ जी भाई, पक्की बात है। सौरभ, कार्तिक, मिंटू, हो जाएगा ना। चलो फिर इसका आंसर बताओ क्या होगा। मल्टीप्लाई y होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकाल लो बस। अब वो भी निकलेगी। ठीक है फिर। अरे 4, तेरा कितना आया? चिल्ला के तो 4 और बोल दिया, बोला गलत ही है। 30, 10, 6, 4 आएगा। नहीं है ना, मैथ से तो कोई लेना देना ही नहीं आता भाई। मैं 20 बार बोल चुका हूँ पहले भी क्लास में, अगर तुम क्लास मिस हो भी जाती है ना तो रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो। तुम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ, तू रोज ही लेट आने लगे, क्या चक्कर है? और सर वो जाता है बीच में, आजकल वो है ना वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं तो जाम हो जा रहा पुलिस वाले रखते हैं। वो तो आज ही हुए हैं। 4%। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 30%। प्राइस इनटू क्वांटिटी दैट इज एक्सपेंडिचर। अब अगर प्राइस हमारा 30% से इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी 30% से इंक्रीज हो जाएगा। कंजप्शन ऑफ राइस अगर वो 20% से रिड्यूस हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी 20% से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? +30 -20 माइनस का 30 इंटू 20/100%। तो ये हो गया 30 माइनस 26, तो हमारे पास आ जाएगा 4%। ठीक है। और दूसरा तरीका कि प्राइस अगर 30% से इंक्रीज हो रहा है, 30% मीन्स 3/10, तो प्राइस जो है वो 10 से 13 हो रहा है, और क्वांटिटी 20% से रिड्यूस हो रही है, दैट इज 1/5, मतलब 5 से 4। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ यहाँ पे? 10 इंटू 5 50, और ये कितना हुआ? 13 इंटू 4 52। तो कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? 2 यूनिट, 2/50 गुणा 100, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4%। ठीक है। आंसर विल बी 4%। डन। कोई डाउट? इसका बताओ। हिमांशु क्यों नहीं आ रहा? अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन तुम्हें हो सकती है ना।
जय हिंद भाई असीब, जय हिंद। क्या ढूंढ रहे हैं? आ गया? कितना आया? क्या? बोल बोल, क्या हुआ? फिफ्टी मल्टीप्लाई करके आया और कैसे आना? और तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 2 के डिवाइड में? 50। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? अब जब मेरे पास पहले वैल्यू ये थी, फिर इंक्रीज होके ये होगी, कंपेयर किससे करेंगे हम लोग? तो फिर पहले वाली से डिवाइड होगा ना। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 33.33%। 33.33% हमारा 1/3 होता है, और 16.66% होता है 1/6। तो मैंने बताया जब तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यूज यूज करनी हो ना, तो इसको यूज करो ऐसे। अब ये 33.33% है, तो ये हो गया हमारा 1/3। इधर ये 16.66% है, ये हो गया 1/6। माइनस आएगा यहाँ पर, रिड्यूस हो रहा है ना। और ये माइनस का 1/3 इंटू 1/6, तो 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/18। एलसीएम लिया, 6 माइनस 3 माइनस 1, तुम्हारे पास बन रहा है ये 2/18, जो कि बन गया 1/9। तो 1/9 हमारा क्या होता है? 11.11%। ठीक है। अब अगर दूसरे तरीके से करना है, प्राइस इतने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब कि वो 3 से 4 हो जाएगा। जब भी लेट करेंगे डिनोमिनेटर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली क्वांटिटी जो है वो 6 से 6 माइनस 1 कितनी हो जाएगी? 5। तो यहाँ एक्सपेंडिचर बनेगा 18 और यहाँ पे बनेगा 20। तो कितना इंक्रीज हुआ? 2/18 इंटू 100। तो यहाँ पे भी आंसर क्या बन जाएगा? 11.11%। ठीक है जी। चलो इसका आंसर बताओ। यहाँ ऑप्शंस में इसका आंसर गलत है, ठीक है। तुम लोग बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा।
कर कितना बाकी होगा? $31.25 क्या बोला तूने? The price of rice is increased by 12.5%. 12.5% कितना होता है? 1/8। तो 1/8 मतलब जो प्राइस हमारा है वो 8 से 9 हो गया, और कंजप्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रही है 16.66% से। 16.66 हो गया 1/6, तो क्वांटिटी 6 से 7 होगी। 8 6 जा 48, 9 7 जा 63। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ ये? 15/48 इंटू 100, तो ये आ गया 25 12 4 5, 125/4, 4 के 12, 4 एकम 4, 2 5%। ठीक है, 31.25%। ठीक है, इसका बताओ। शीट दोनों कंप्लीट हो गई थी वर्मा जी? क्यों? चल बता तो दे, मतलब अपनी वो तो बता दे कि क्रिएटिविटी क्या अच्छे से अच्छा बहाना मार सकता है? चल सच्चाई बता दे फिर, करा क्यों नहीं? हाँ, ओ एटीट्यूड बॉय, तेरे से पूछ रहा हूँ भाई, बता दे, कुछ तो रीजन होगा। याद नहीं था या मन नहीं था, टाइम नहीं मिला? टाइम नहीं मिला, करना ही नहीं था? अच्छा, देखो डेली के थोड़े थोड़े एफर्ट्स तुम्हें कहाँ पहुंचा सकते हैं, तुम्हें अभी आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, पर जितना काम मैं दे रहा हूँ एटलीस्ट उतना कर लोगे ना, पेपर क्लियर सच में ही हो जाएगा। ठीक है ना? अगर समझ नहीं आता तो भी बता, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो भी बता, पर अगर तुम लोग यहाँ आ रहे हो तो मेक श्योर कि भाई वर्थ इट हो। ठीक है ना? क्योंकि अभी तो ये मान ली इतना बर्डन नहीं है, डेली काम करते रहोगे तो तुम्हें बर्डन फील नहीं होगा, फिर एकदम से लास्ट में तुम्हें लगेगा कि अरे यार ठप्पा हो गया। तो कल करके आइयो फिर, पक्की बात है ना? तीनों सीटें। और किसने नहीं की? तूने भी नहीं की? तूने? दोनों सीटें होगी पूरी? क्यों? थोड़े से बीच के ही तो छुड़वाए थे, बाकी तो मैंने करवा ही दिए थे। क्या हुआ सौम्या, तूने भी नहीं किया? इसका आंसर नहीं आ रहा? ओहो,
सॉरी, ये इतना लिख लिया था, फिर कैसे आना था? बस 2 नंबर देखे, एक्स और वाई में पुट कर दिया है ना। बाय बट परसेंट विल द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल बी इंक्रीज। अब की बार प्राइस का उसने पूछा कि कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर क्वांटिटी 20% से इंक्रीज होती है और एक्सपेंडिचर जो कि हमारा नेट इफेक्ट है वो 56% से इंक्रीज हो जाता है। नेट इफेक्ट दिया हुआ था इस बार, ठीक है ना। तो अब सोल्व करो इसे, 20 उधर चला जाएगा, इस साइड ये बच गया 6y/5 और इधर आ गया ये 36, 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 गुणा 5 30। तो ये प्लस का आ रहा है तो 30% इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले से कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, वो उससे भी जाएगा। क्वांटिटी 5 से 6 हो रही है, इसका बन जाएगा तुम्हारा 25 से 38, 14 39। हाँ, तो अब जब तुम प्राइस की निकालोगे, प्राइस यहाँ पे बनेगा 25/5 जो कि हो गया 5, और ये बनेगा 39/6 जो कि बन गया 7.5, 6.5 सॉरी, 13/2, हाँ 6.5, ठीक है। तो ऐसे आएगा, 30% आ जाएगा। चलो इसका बताओ। आ जाओ भाई, इतनी जल्दी कैसे बोल दिया? निकला टाइम पे था, ये बताना पहले। चाबी लिया है? अभी भी नहीं आया? जब ना फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर ली ना, तब यहाँ पे ये नहीं लिखने बटे 100 या गुणा 100, फिर इसको बस एज इट इज लिख के ये 1/4 कर दे इधर, ठीक है ना। (11.11%) 1/9 हो गया। और ये 25% हो जाएगा हमारा 1/4। ये उधर ले जाओ, ये बन गया 10/9 y%, 1/4 माइनस 1/9।
5/9 गुणा 4, 9 से 9 गया 2, तो ये बन गया y% जो बन रहा है वो 1/8 बन रहा है। 1/8 मतलब 12.5%। ठीक है, ठीक है ना। तुम लोग आंसर नहीं दे रहे भाई। सौरभ, कार्तिक, हसीब, हो जाएगा ना। अगर ऐसे भी हो जाएगा वैसे तो ये प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर। प्राइस 9 से 10 हो रहा है, एक्सपेंडिचर 4 से 5 हो रहा है, ये बोला ना। हाँ, तो क्वांटिटी बन जाएगी 4/9, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस, फिर इधर बन जाएगी 5/10। यहां से सोल्व कर लो चाहे से, ठीक है। इनकी रेशियो निकाल लो चाहे पहले, कि 4/9 रेशियो 5/10, 2 इधर चला गया, 9 इधर आ गया, तो ये 8/9 बन रहा है। ये जो ये क्वांटिटी है वो 8 से 9 हो रही है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अगर करना है तो। समझ गए बात। करो इसे। 50 आया, दोबारा चेक कर लियो, कोई नहीं हुआ। 50 तो नहीं आना चाहिए। देख लियो, ये कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो। अगर इससे करे तब भी यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लेना। अरे ओ माँ मेरी, देख फोन खोल, शीट 2 भेज दी हुई है मैंने, शीट भेज दी ना, तो वो भी आ जाएगी। पहले क्वेश्चन करना, लिखने पे जोर दिया हुआ है। शीट 3 नहीं भेजी। भेज दी वो भी। अब यार देखो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा। अब उसने बोला कि पहले अगर कंजप्शन 80 किलो थी तो अब कंजप्शन कितनी होगी। देखो, इतनी, अगर मैं क्वेश्चन को सिर्फ यहां तक पढूं तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, क्वांटिटी की रेशियो लिख सकता हूं, यस और नो, क्योंकि एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो अगर प्राइस 25% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वो 4 से 5 हो रहा है, तो क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 5 से 4, यही बताया था ना। अब इस 5 की वैल्यू हमें 80 दी हुई है उसने, ये बोला ना कि इनिशियल क्वांटिटी जो है वो 80 केजी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 गुणा में 4, 64। तो जो प्रेजेंट कंजप्शन है वो कितनी है, 64 केजी। ठीक है ना, प्रेजेंट कंजप्शन कितनी आ जाएगी हमारी, 64 केजी। समझे या नहीं समझे। ये भी सेम वैसे ही हो जाएगा। प्राइस 10% से रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब कि 10% का मतलब हो गया 1/10।
तो प्राइस जो है वो 10 से 9 हो रहा है, तो क्वांटिटी 9 से 10 हो जाएगी। अब उसने बोला है पर्सन परचेज इनिशियल 45 केजी आर्टिकल। इनिशियल तो यही था, इस 9 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है ना? अब इधर देखो, करो इसे। वाह वाह, हाँ हाँ, अरे तो अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो 6, और यहाँ पे हाँ, तो तुम 6 को ऐसे लिखते हो। आ गया भी आंसर। अब की बार है ना, हमें बोला गया कि इतना केजी मोर आर्टिकल उसने खरीदे। अब यहाँ पे प्राइस अगर 16.66% से डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 1/6, तो प्राइस जो है वो 6 से 5 हो रहा है, तो क्वांटिटी 5 से 6 हो जाएगी। अब क्वांटिटी कितने यूनिट इंक्रीज दिख रही है तुम्हें? एक। इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें 12 केजी दी हुई है, ठीक है ना? 1 यूनिट की वैल्यू 12 केजी दी हुई है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 12, और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 12। तो जो भी पूछा वो देख लेना। इनिशियल कंजप्शन, तो इनिशियल हमारा आ जाएगा 60 केजी। ठीक है, करो इसको। बस ये है कि तुम लोग ना इक्वेशन नहीं सोल्व कर पाते। प्राइस हमारा
5 से 6 हो रहा है। कंजप्शन उसने बोला कि पहले 120 थी, अब बताओ कितनी है। और एक्सपेंडिचर का उसने बताया कि 50% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वो 2 से 3 हो रहा है। ठीक है ना। अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से भी चलूं ना, तो मैं इनकी इस तरीके से इक्वेशन बना सकता हूं, यस और नो। ठीक है ना। तो 2, 60, 30, तो 5 गुणा 30 कितना आ गया, 150। एक्सपेंडिचर 50% से इंक्रीज हो रहा था, 50% मीन्स 1/2, तो 2 + 1 3। ठीक है ना। अगर तुम मान लो रेशियो वगैरह निकालते इसकी कि भाई ये 5 से 6 है, ये 2 से 3 है, तो क्वांटिटी की रेशियो यहाँ पे बनती 2/5 और इधर ये बनता 3/6। एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस होता ना। ठीक है ना। अब इनकी रेशियो निकाल लो पहले, 2/5 रेशियो 3/6। ये 2 इधर चला गया, 5 इधर चला गया, तो ये बन गया 4:5। दैट मीन्स जो क्वांटिटी है वो 4 से 5 हो रही है। ठीक है ना। 4 यूनिट की वैल्यू 120 दी हुई है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 150 आ जाएगी। समझ आ गई ना बात। थोड़ा दिमाग खोल के रखो, इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है। ये करो। फिर उसके बाद कुछ नहीं पूछना तूने। हमने जब यहाँ पे ये 1/6 था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस करा। तो डिक्रीज हो रहा था ना। जब डिक्रीज होता है तो माइनस होता है, जब इंक्रीज होता है तो प्लस होता है। उसमें क्वेश्चन में दे रखा था। नहीं, सांगवान मेरे कान में बता के गया था। इधर आएगी, फिर इधर क्यों नहीं लिखा हुआ, रिड्यूस नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे हम माइनस करें। हाँ, ये अब तुझे रियलाइज हो रहा है। पहले भी हो रहा था, पर फिर वो थोड़ा हो जाता है। आ गया भाई। 50 आ गया, 30 रुपीज पर केजी। हाँ भाई। और किसी का आ गया पीछे 20 सांगवान है 16। हाँ, प्रेजेंट पूछा है। देखो सबसे पहले प्राइस रिड्यूस हो रहा है 20% से, तो वो 5 से 4 हो रहा है। अब उसने बोला कि पर्सन परचेज 4 kg मोर क्वांटिटी ऑफ राइस इन द सेम अमाउंट ऑफ 600। मतलब उसने एक्सपेंडिचर सेम रखा है दोनों केसेस में, कि यहाँ पे भी 600 रुपये था, यहाँ पे भी 600 रुपये था। तो जब प्राइस ड्रॉप हुआ तब वो 4 किलो ज्यादा खरीद पाता है 600 रुपये में।
ठीक है ना। मुझे यहां से ये तो पता चल गया कि भाई एक्सपेंडिचर सेम है। जब एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस की रेशियो ये है, तो क्वांटिटी की रेशियो क्या आ जाएगी? कितने यूनिट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? 1। कितने यूनिट हो रहा है? 1। 1 यूनिट की वैल्यू 4 kg मुझे दी हुई है, तो 4 की हो जाएगी 16 और 5 की हो जाएगी 20। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो 16 kg 600 रुपीज में खरीदता था, और अब वो 20 kg 600 रुपीज में खरीद रहा है। अब उसने हमसे प्रेजेंट प्राइस पूछा है ना, तो अगर वो 20 किलो 600 रुपए में खरीद रहे हैं तो 1 किलो कितने में खरीदेगा? 600 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा। तो प्राइस क्या बन जाएगा यहाँ पे? 600/20 दैट इज 30। समझ गए बात? आंसर क्या आ गया हमारा? 30 रुपीज पर केजी। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? पक्की बात है? ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। रुको, इसको मत करो अभी, ये भी हो जाएगा। इसको करो ट्राई करो। और भाई मैं तुम्हें, ये तुम चाहे ऐसे भाईचारे में समझ लो, चाहे धमकी समझ लो, चाहे कुछ भी समझो, पर अगर काम करके नहीं आओगे तो मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा। सीधी बात है, ठीक है ना। पिछले से पिछले बैच में मैंने, जब ऐसे डीट हो गए थे ना बंदे, फिर मैंने एक जनता सुधार रखा हुआ था एक, तो उससे ये था रिजल्ट भी बढ़िया आया था। तो बता देना अगर तुम्हें भी उसकी जरूरत हो तो। पेरेंट्स के कॉल भी आए थे बीच में कि भाई आप हमारे बच्चों को नहीं पीट सकते। मैंने कहा जी हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, आप देख लो अब, ठीक है ना। वह पॉइंट ये है कि तुम जाके घर पे एफर्ट डालो, तुम चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारा आंसर निकले, ट्राई हर एक क्वेश्चन करो, जो नहीं आ रहे वो कल आके अगले दिन पूछो, बस। अगर 2 रुपए में 6 पेन कम खरीद रहा है तो 1 रुपए में कितने पेन कम खरीदेगा? अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 30। मेरे लिए एक्सपेंडिचर जो है ना वो ₹1 है, ठीक है ना। या चलो चाहे तुम ₹2 रख लो एक बार। प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर। प्राइस हमारा 5 से 6 हो रहा है, तो क्वांटिटी 6 से 5 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर 2 रखो। कम हो रहा है एक्सपेंडिचर, सॉरी क्वांटिटी कम हो रही है ना, 1 यूनिट से कम हो रही है। इस 1 यूनिट की वैल्यू मुझे दी हुई है 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 36 और 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। यहां तक चीज समझ में आई? उसने पूछा कि कितने पेन अभी वो 1 रुपए में खरीद सकता है, तो अभी का जो मेरे पास आ रहा है कि वो 2 रुपए में 30 पेन खरीद पा रहा है, तो 1 रुपए में कितने खरीदेगा? 15। तो आंसर इसका 15 आएगा, ठीक है ना।
आंसर इसका 15 आएगा, ये एक्चुअल में 15 है। ठीक है, समझ आ गई बात? कोई डाउट किसी को? इसका करो आंसर। The length of each side of a square is increased by 12%. Find its effect on area. Square of area of square क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है ना, कि साइड मल्टीप्लाई साइड दैट इज एरिया। ठीक है, अगर ये साइड 12% से इंक्रीज हो रही है, ये भी साइड 12% से इंक्रीज हो रही है, तो एरिया पे नेट इफेक्ट क्या होगा? यही होगा। तो बस नेट इफेक्ट निकाल लो, इसका क्या बन रहा है। ठीक है ना, फॉर्मूले में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 12-12 पुट करो। ट्वेल्व प्लस 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 100। 25.44। ठीक है ना, सोल्व करके आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 25.44। ठीक है, ये करो। -34। अब की बार यहाँ पे 3-3% आ रही है ना, तो तुम पहले किन्हीं दो का नेट इफेक्ट निकालो, उसका फिर तीसरे के साथ फिर से नेट इफेक्ट निकालो। समझे? नहीं, नहीं समझी? ये नहीं समझी बेचारी। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दैट इज वॉल्यूम। अब लेंथ 10% से इंक्रीज हो रही है, विड्थ 20% से इंक्रीज हो रही है, हाइट जो है वो 50% से डिक्रीज हो रही है। तो यही यहां पे भी हो जाएगा। ठीक है, पहले इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालो कितना बन रहा है। ये तुम्हारा बन जाएगा 32% इंक्रीज। अब इसका 50% डिक्रीज के साथ देख लो, 32 माइनस 50 माइनस 32 गुणा 50/100, 2 16। तो ये बन गया 16 माइनस 50, जो कि बन गया माइनस का 34। माइनस का 34% आंसर आ गया। ठीक है ना? जो लास्ट में बात करूँ अच्छा उसका संभाल के क्या? या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेंथ अगर 10% से इंक्रीज हो रही है मतलब 10 से 11 हो रहा है, विड्थ 20% से इंक्रीज हो रही है मतलब कि 5 से 6 हो रही है, ये 50% से डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 2 से
एक और है, तो वॉल्यूम पूछे, इनको मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 100 और यहाँ पे बन गया ये 66, तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 34। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा इससे, समझे? चलो फिर ये शीट कंप्लीट कर लेना, या फिर एक ये क्वेश्चन कर ही लो। नहीं, आंसर इन्हीं में से एक ऑप्शन है। आर्यन सर, देखो वो बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर बाय 10%। इट स्टार्टेड विद इंक्रीज इन द ईयर 2000। तो बताना हमें 2003 में कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2000। ठीक है, यहां पे 10% इंक्रीज हुआ, यहां पे 10% डिक्रीज हुआ, यहां पे फिर से 10% इंक्रीज हो गया। बस इन तीनों का नेट इफेक्ट तुम्हें निकालना है। ठीक है ना, तो पहले इन दोनों का नेट इफेक्ट जो आएगा वो -1 आएगा। -1 का +10 के साथ देख लो फिर से। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो 8.9% हमारी बन जाएगी। समझ आ गई ना बात? चलो जी, शीट कंप्लीट कर लेना, बाकी फिर हम लोग कल करेंगे। ठीक है।